तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, जो कि ये पिछले साल 2023 का है। आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी यदि आपकी परीक्षा आने वाले दिनों में है और आप फोर्थ सेमेस्टर के हो, आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो है। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि सोशियोलॉजी का जो पेपर होगा फोर्थ सेमेस्टर में वो कैसा होगा, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। तो उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। और हाँ, एक बात को और ध्यान कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का है, कौन सी यूनिवर्सिटी में ये इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आपकी यूनिवर्सिटी में बी मतलब सेमेस्टर प्रणाली है, आप फोर्थ सेमेस्टर के और आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और जो प्रश्न पत्र का नाम है वो सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया है, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों, ये प्रश्न पत्र का नाम मैच कर लीजिएगा बस, ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी भी दी जाएगी, मतलब कि समय के लिए कितने समय मिलेगा, 2 घंटे या फिर 3 घंटे, और पूर्णांक भी दिया जाएगा 75 नंबर का, ठीक है। और इसमें 3 प्रकार के प्रश्न हैं, अति लघु, दीर्घ, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय डिस्कस करेंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, एक एक करके ध्यान से सुनेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। शायद ही ऐसी कोई वीडियो बनाएगा जो आपको इतना मतलब कि इतना अच्छे से आप लोगों के लिए मॉडल पेपर प्रस्तुत करे, ठीक है, कोई नहीं करता है, सिर्फ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है, जो कि सक्सेस टू यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिसमें से पहला प्रश्न है। और एक बात और, हाँ, जब भी आपको पेपर मिलेगा, जब भी आप पेपर देने जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर का, फिर किसी भी सेमेस्टर का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ, हर यूनिवर्सिटी में कुछ नोट दी जाती है, नोट में लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहता है कि कितने क्वेश्चन का आंसर करना है और कितने शब्दों में करना है, उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, ये जानकारी लिखी रहती है। तो जिस हिसाब से यहाँ पर जानकारी रहेगी, उसी हिसाब से आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जैसा आप प्रश्न लिखेंगे वैसा उत्तर मिलेगा, मतलब कि वैसे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के, जैसे कि ये कह रहा भैया 50 शब्दों में लिखिए, तो आप 50 शब्दों में ही लिखेंगे, ठीक है। 50 से 60 70 हो सकता है, ये नहीं कि 500 600 100 शब्दों में आप बना लिखने का शुरू कर दें, तो आप उसको क्या, एग्जामिनर को क्या नंबर आपको मिलेगा, 3 ही नंबर। आप चाहे 10 पेज में लिखिए, चाहे 50 ही 60 पेज में लिखिए। तो सिंपल सा फंडा है कि 50 पेज में, मतलब कि 50 शब्दों में लिखिए, नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, 3 नंबर। और हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर भी मिलते हो, ठीक है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, साइबर अपराध क्या है, जिसको आप लोग साइबर क्राइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये आने वाले समय में क्वेश्चन कंपलसरी हो जाएगा, जो कि हर सब्जेक्ट में पूछा जाए, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया आपकी डिजिटल होती जा रही, जैसे जैसे कि सिस्टम बदल रहा, कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है पूरी तरह, ठीक है। हर मोबाइल एक, मतलब कि जिस तरह लोग ऑनलाइन डिपेंड हो रहे हैं, उसी तरह ऑनलाइन ठगी भी हो रही हैं, यानी कि साइबर अपराध भी हो रहे हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के आप कोई भी ऑनलाइन सिस्टम पे, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई क्राइम कर रहे हैं तो वो साइबर क्राइम के नाम पे जाना जाएगा, ठीक है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, चाहे वो आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, या फिर कोई और मतलब कि कोई अन्य डिवाइस हो, ठीक है, तो इन सभी के माध्यम से कोई क्राइम किया जाता है तो उसे साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन हमेशा आने वाला है, ऐसी कोई परीक्षा छूटेगी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना है, पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है और आपकी परीक्षा में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बोस्टल स्कूल क्या है। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, अगर आपके पास समय है तो इसका उत्तर तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मादक द्रव्य व्यसन को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन मतलब कि हमेशा नहीं रिपीट होता है, मतलब कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है, 40% ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है, महीने 1.5 महीने है, फिर 15-20 दिन है एग्जाम की तैयारी के लिए, तो इस प्रश्न का उत्तर तैयार करेंगे। अगर मान लीजिए कि हफ्ते भी हैं, हफ्ते से कम है, मान लीजिए 7 दिन है, 6 दिन है, 5 दिन है, तो इसको मत तैयार करिए, ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वायत्त सन अपराध को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन नया आया है, हालांकि इस क्वेश्चन की आने की 50-50 उम्मीद है, मतलब कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो आपकी इच्छा तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर, जो कि कई बार परीक्षा में आ चुका है, इस बार भी आएगा 100% श्योर, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, तुरंत इसको नोट करिए, ये क्वेश्चन पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है और इस बार भी रिपीट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तलाक, जिसको आप लोग डिवोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका, पिछले साल 2022-23 में भी पूछा गया, तो आपकी परीक्षा जो 24-25 में होने वाली उसमें भी पूछा जाएगा, 100% श्योर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की समझते कि लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन मतलब कि आप लोगों के लिए 70% इंपॉर्टेंट है। कुछ परीक्षाएं हैं जिसमें पूछा गया है, मतलब सोशोलॉजी की, मान लीजिए कि 2021 में पूछा गया तो 2022 में नहीं पूछा गया, 23 में पूछा गया तो हो सकता है 24 में नहीं पूछा जाए। तो मतलब कि कभी किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता, तो आपकी इच्छा तो तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर, जो कि फंसेगा फंसेगा, अति लघु उत्तरम फंसे या लघु उत्तरम फंसे या दीर्घ उत्तरम फंसे, फंसेगा पक्का, 100% श्योर है, 100% के साथ गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ लेना, भ्रष्टाचार की परिभाषा, भ्रष्टाचार की विशिष्ट, मतलब कि भ्रष्टाचार किन कारणों से होता है और भ्रष्टाचार के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, ठीक है, इनके बारे में तैयार कर लेना। 100% फंसेगा प्रश्न, चाहे अति लघु उत्तरम आए, चाहे लघु उत्तरम, चाहे दीर्घ उत्तरम आएगा 100% श्योर के साथ। तो नोट कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। पिछले सालों में लगातार रिपीटेड है, ऐसी कोई परीक्षा छूट, मतलब जैसे कोई वर्ष छूटा नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, सभी में आया, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही पॉपुलर है, घरेलू हिंसा के प्रकार बताइए या फिर घरेलू हिंसा की परिभाषा दीजिए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो आपको घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकार, ठीक है, और इसकी परिभाषा, इस तरीके के प्रश्न तैयार कर लेना है, मतलब प्रश्न का उत्तर, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आने की पूरी उम्मीद है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना, तुरंत नोट कर लीजिए। और इन सभी का उत्तर कैसे तैयार करना है, कहाँ पर इनका उत्तर मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन तो जान लीजिए कौन कौन से आएंगे, कौन कौन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन परीक्षाओं में, ठीक है, पिछले सालों में, उनकी जानकारी ले लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन सतत विकास, ये भी आप सभी के लिए, परीक्षा के लिए 90% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, तो इस बार भी कुछ उम्मीद है कि प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होते अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। अब आ जाएंगे हम खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब लघुत्तरीय में देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं और कितने शब्दों में इसका उत्तर देना है और कितने क्वेश्चन करने हैं। तो जब आपको पेपर मिलेगा तो इसमें जानकारी लिखी रहेगी, कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, उसके लिए मतलब कि कितने क्वेश्चन का आंसर करना है और कितने शब्दों में उत्तर लिखना है और कितने नंबर मिलेंगे उसके लिए, ये जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ओके, चलिए, तो पहला प्रश्न है कि अपराध तथा बाल अपराध में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुरंत नोट कर लीजिए, 100% कई बार आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता है। तो अपराधी जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है, आप सभी को मालूम है। कोई इंसान बचपन से कोई, ना तो वो क्रिमिनल होता है, ना ही तो वो चोर होता है, ना तो कोई अपराधी होता है, ठीक है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर माहौल के अकॉर्डिंग, उसकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वो उसी माहौल में ढल जाता है, ठीक है। अगर कोई मजबूरी है तो अपराध भी करेगा और चोरी भी करेगा, पैसे की समस्याएं हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई मजबूरी में आकर इंसान करता है। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस बात की कथन की स्पष्टता करना है। और फिलहाल सिंपल शब्दों में कहें तो अपराधी जो होता है जन्मजात नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका, ध्यान देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेतसन अपराधों के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। बहुत कम आता है तो आपकी इच्छा तैयार करिए, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख दुष्परिणाम बताइए। तो ये भी क्वेश्चन अति लघु उत्तर में पूछा गया था, और देख लीजिए ये दीर्घ मतलब कि अति लघु उत्तर में पूछा गया था और लघु उत्तर में पूछा गया, तो देख लीजिए ये मतलब कि उम्मीद कम है आने की। तो आपके समय के ऊपर है, ज़्यादा समय तो तैयार करेंगे, अदरवाइज इग्नोर भी कर देंगे, ठीक है। ओके, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 100% गारंटी वाला, 101% फंसेगा। आत्महत्या क्या, आत्महत्या के विभिन्न प्रकार बताइए। यानी कि जो भी व्यक्ति स्वयं से अपने आप को ख़त्म कर लेता है, अपने आप को मार लेता है, ठीक है, उसको हम आत्महत्या कहेंगे, ठीक है। तो ये 100% मतलब 101% महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आएगा, ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं पिछले सालों में, 2022, 20, 21, 20 में सभी में प्रश्न आया है। तो सिंपल सी बात है, इस बार भी आएगा। ओके, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, आतंकवाद के बारे में बताइए, आतंकवाद के प्रकार बताइए, ठीक है। इस प्रकार के आतंकवाद से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनको आपको प्रिपेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दलित जातियों की वर्तमान समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ठीक है। तो 100% उम्मीद है इस बार भी आएगा आपको। ये मतलब कॉमन क्वेश्चन होते हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इनको तो आपको जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिए तुरंत के तुरंत, ठीक है। आज मतलब कि हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, मॉडल पेपर वाली, और इस मॉडल पेपर से हम आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सेलेक्ट करा दे रहे हैं, कौन कौन से आने की उम्मीद है, ताकि आप लोग धीरे धीरे तैयारी करते रहें। ओके, बाकी हमारी जो फ्लेवर्स वाली क्लासेज हैं वो यूट्यूब चैनल सक्सेस टू पर चलती ही रहती हैं, ठीक है, इसी चैनल पे, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। बेसिक से कि सिलेबस क्या होता है, क्या आता है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन सभी की क्लासेज डेली चलती है। बाकी इन सभी प्रश्नों
का उत्तर है। आने वाले दिनों में वो भी हम सॉल्व करा देंगे, लेकिन अभी हम आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि भैया कौन कौन से टाइप के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और मॉडल पेपर कैसा होता है तो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम खंड साखी, जिनको आप लोग बोलते हैं विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय। तो इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही दिशा निर्देश दी गई, कितने क्वेश्चन का आंसर करना, कितने वर्ड्स यानी कितने शब्दों में करना, उसके लिए कितने नंबर आपको मिलेंगे, जानकारी दी गई, पढ़ लीजिएगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, निर्धनता को परिभाषित कीजिए और निर्धनता के प्रमुख कारण बताइए भारत में। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कुछ भी तैयार करें या ना तैयार करें, इस प्रश्न को जो तैयार कर लीजिएगा, बार बार आ चुका है और इस बार भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में कृषक संकट की समस्या क्या है, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये मतलब कि 80% उम्मीद है कि प्रश्न फंस सकता है। ठीक है, फिलहाल कृषि से जुड़ा या फिर किसानों से जुड़ा क्वेश्चन एक ना एक पक्का फंसेगा, 100% श्योर है। तो तैयार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मतलब कि ये 80% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ परीक्षाएँ ऐसी भी हुई जिसमें क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचलन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भी क्वेश्चन मतलब कि 50-50 वाला क्वेश्चन है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो समय है तो तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। भारतीय सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार के कारणों को स्पष्ट कीजिए। देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन, भ्रष्टाचार से जुड़ा क्वेश्चन आपके ऊपर अति लघु उत्तर में पूछा गया था और यही क्वेश्चन मतलब वैसे ही क्वेश्चन है, ये आपके दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक तीर से डबल निशाने हो रहे हैं, मतलब कि एक ही क्वेश्चन का 2 बार उत्तर देने पे मतलब कि एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और एक ही क्वेश्चन के उत्तर 2 जगह अगर लिखने के लिए आ गया, जैसे कि ये क्वेश्चन है और ऊपर भी अतिलघु उत्तर में प्रश्न था, तो वहाँ पर भी छोटा सा उत्तर लिख देंगे, वहाँ पर 50 शब्दों में लिखना था। ठीक है, और यहाँ पर आपको कम से कम 400 से 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, सेम आंसर वही लिखना है। ठीक है, तो आपको 10 नंबर यहाँ मिल रहे हैं, 3 नंबर वहाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर तैयार करने पे आपको 13 नंबर मिल रहे हैं, तो एक तीर से डबल निशाने हो रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको भी ऐसे ही मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं खास करके इनको आपको जरूर तैयार कर लेना है, बाकी आपके पास समय है तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप तैयार कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इनका आंसर कहाँ मिलेगा, वो भी बता दे रहे हैं। इन सभी का आंसर अगर आपके पास बुक है तो उसमें मिल जाएगा, नहीं है तो क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गूगल बाबा तो है ही, इंटरनेट तो है ही मोबाइल में, गूगल पे जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए कि अपराधी जन्मजात होते हैं या नहीं, अपराधी जन्मजात होते हैं स्पष्ट कीजिए, या फिर इस कथन की समीक्षा कीजिए। ऐसे ही डालेंगे, उत्तर आप लोगों की समझ आ जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और जब उत्तर आएगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको उसी को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ताकि बाद में भी आप कहीं पर भी रहें तो उसकी तैयारी धीरे धीरे करते रहें। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपना सकते हैं ये वाली टिप्स। ठीक है, बाकी हम आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लाते ही हैं, आप लोगों को मालूम है, और ये आपका अपना चैनल सक्सेस टू है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।